अहमद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा, ये जो हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं इंटरनेशनल अरीना में, बहुत स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो, उसका जो मुश्तरका एलामिया भी हमारे सामने आया है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की गई है, इस पर इतफाक किया गया है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान का। देखिए, दुनिया के अंदर जो आपने तब्दीलियों की बात की है, दुनिया में बहुत रैपिड चेंजेस आ रही हैं और आने वाले साल में, इस साल में आप ये देखेंगे कि इन चेंजेस के आने की रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। दुनिया, क्योंकि पहले ये यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें एक सुपर पावर थी और उसका पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस था, जो कि आमतौर पे एक अनोमली है। आमतौर पे इस तरीके से नहीं रहा दुनिया की तारीख। अगर आप देखें, दुनिया हमेशा से मल्टीपल पावर स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड रही है। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि जो द रियल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है इस दुनिया का, दुनिया वापस उस तरफ जा रही है। और जितनी भी पावर्स है मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, जिसमें आप रशिया कह लें, चाइना कह लें, अमेरिका कह लें, वो अपने सिक्योरिटी ऑर्बिट को रीडिफाइन कर रही हैं। अमेरिका ग्लोबल जो उसकी आउटरीच थी, जिसमें वो मिडल ईस्ट के अंदर भी एक्टिव था, यूरोप में भी एक्टिव था, अफ्रीका में भी एक्टिव था, जिसकी वजह से वो इतना आउटस्ट्रेच हो गया कि घर में उनके ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्जा आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद उनकी आउटस्ट्रेच होने की वजह से जो वल्नरेबिलिटीज थी घर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा वाजे हो गई, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर सेंटिमेंट जो था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो कैसे ग्रेट बनाना है कि अमेरिका की जो फैलाव है उसको समेट के अमेरिका में वापस लेके आना है, उस पॉपुलर सेंटिमेंट के थ्रू इक्तदार में आया। सो अब अमेरिका का प्लान यही है कि वो स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट का डॉक्ट्रिन, यानी वो पुराना जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है, उसको एक्टिवेट करेंगे और अपने घर के करीब जो हेमिस्फेयर है, अपने घर के करीब जो अपना सिक्योरिटी ऑर्बिट है, वहां पे अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे। उसी तरह चाइना का अपना सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी ऑर्बिट है, वो भी अपने घर के करीब जो है अपने रीजनल जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर करेंगे। और वहां पे जाहिर है इस रीजन के अंदर दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और उसके लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर वो काम करना चाह रहे हैं। तीसरा, जो बांग्लादेश वाली आपने बात की, वहां पर भी इंडिया, क्योंकि अपने रीजन में, अपने इर्द गिर्द, अपने सिक्योरिटी ऑर्बिट में अपना अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इनके पास सिवाय दहशतगर्दी के और कोई रास्ता नहीं है अपने इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने के लिए। तो इस वजह से वो बांग्लादेश की तरफ से वो आपको एक लैशबैक मिल रहा है। सो दुनिया वापस रीजनलिज्म की तरफ जा रही है। हर सुपर पावर, हर पोल रीजनलिज्म में अपने इर्द गिर्द, अपने क्लोज टू देयर होम, अपने सिक्योरिटी ऑर्बिट्स को महफूज कर रही हैं, और इसकी स्पीड मजीद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और तेज होगी। जी बिल्कुल, इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कुछ अरसे से, ये जो ट्रेंड है, अपने अपने फोर्ट्रेसेस बनाए जा रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो अपनी सिक्योरिटी और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और अपना डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। यू राइटली सेड सो। और आई हैव बीन सेइंग दिस कंसिस्टेंटली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक मागा, जिसका आपने मिसाल भी दी, वो जो नारे, स्लोगन्स लेके आए थे, दैट डिडंट वर्क वेल। और अब जाहिर है कुछ ऐसे मेजर्स करने पड़ेंगे जिससे जो ऑडियंस है आपकी, उसको एड्रेस करने के लिए आपको कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे कि एक तो इंगेजमेंट्स भी हों, और साथ में आप अपनी इकोनॉमिकली जो आपको चैलेंजेस हैं या क्राइसिस से निपटा जा सके। और जिसका आपने चीन का भी हवाला दिया, मैं ज़रा चाहता हूँ ये बांग्लादेश की सूरत हाल पे भी कमेंट करें। ये जो ज़ाहिर है बांग्लादेश का इस तरह इंडिया के हाथ से जाना, अगर कुछ साल पहले बात करें तो ये हम सबको भी एक ख्वाब लगता था, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रही है सारे प्रोसेस में, और रीजन के अंदर भी बहुत बेटरमेंट की तरफ पे हम गए हैं। ये जो क्रिकेट का आपने देखा होगा, इंडिया में वो शाहरुख खान ने एक प्लेयर लिया तो बड़ा शोर मचा, उनके एक एमपी ने बीजेपी के कहा कि जी ये तो गद्दार है, बहुत इस हद तक वो चले गए। लेकिन ये जो बांग्लादेश ने पोजीशन ली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बिहेवियर को लेके, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट करती है, और सॉफ्ट इमेज जो इंडिया अपना बॉलीवुड और क्रिकेट के जरिए बिल्डअप करता है, उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? देखिए, ये क्रिकेट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक गेम नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक एक एस्पेक्ट नहीं है इसका। ये एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक क्रिकेट डिप्लोमेसी, बाकायदा तौर पे एक डॉक्ट्रिन है जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं जियो स्ट्रेटजी को। तो बांग्लादेश वाले कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इसको जियो पोलिटिकल जो है एक स्ट्रैटकॉम के तौर पे आपको देखना चाहिए कि उस्मान हादी की शहादत के बाद इंडिया का तो यही
अंडरस्टैंडिंग थी या उनका प्लान यही था कि हम इसको जब शहीद करवाएंगे तो उसके बाद बांग्लादेश जो है वहां से हमें एक खौफ फैलेगा और खौफ व हिरास होगा और फिर ये दोबारा से इंडिया से डर के इंडिया के जो करीब आएंगे। लेकिन वहां से जो मैसेज आया क्रिकेट की शक्ल में वो एक स्ट्रैटकॉम, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी इंडिया के लिए कि हम जितनी पहले नफरत करते थे उससे ज्यादा अब तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि जो इंडियंस हैं बहुत अरसे से वो क्लेम यही करते हैं कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बनाने वाले हम हैं और हम इनके साथ बहुत क्लोज हैं, जिस तरह पाकिस्तान कहते हैं कि अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम हमने बनाई। सो इंडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अपना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता था बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। सो वहां से ये मैसेज आना कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे और आपके उसका नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से कल से पूरे का पूरा इंडियन मीडिया आग उगल रहा है बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने, इंतहाई तकलीफ पहुंची है इस बात से। तो ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक मैसेज था इंडिया के लिए कि आप चाहे उस्मान हादी को शहीद करें या हमें जितनी भी शहादतें देनी हो, हम हर एस्पेक्ट में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का जो इन्फ्लुएंस रहा है बांग्लादेश में उसको हम खदेड़ के वहां से निकालेंगे। ठीक, ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट ने पहले फैसला कर लिया, बोर्ड का तो फैसला फिर भी बाद में आया, लेकिन अब मैं ज़रा अमरीकी सदर की वेनेजुएला वाली कार्रवाई पर दोबारा बात करना चाहता हूँ, जिसको ज़ाहिर है वो बड़ा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और इस डेवलपमेंट को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें कि ये ट्रंप ने जो वेनेजुएला, क्यूबा और जो दीगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनको जो थ्रेट किया है, इसके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए बहुत वाजह है, डोनाल्ड ट्रंप एक क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को दे रहा है कि हम मिडिल ईस्ट से और यूरोप से जो हमारी सिक्योरिटी अपैरेटस वहाँ पे मौजूद था और हम जिस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टेड थे, हम वहाँ से पुल बैक कर रहे हैं और हम अपनी पावर को अपना जो रीजनल कंट्रीज हैं क्लोज टू होम वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसी को वो मॉनरे डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। अब यहाँ पे वेनेजुएला की अगर आप बात करें, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन चार्टर में जो किया गया, उनके कंट्री हेड को उठा के वहाँ पे अमेरिका लेके आए वापस, लेकिन वहाँ पे वेनेजुएला के अंदर पिछले कुछ अरसे से स्पेशली फॉर द पास्ट 3 years रशियन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इट इज फैक्ट कि रशिया जो है वहाँ पे वेपन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, ड्रोन्स भी उनको दे रहा था। वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इकोनॉमिकली चाइना वेनेजुएला के साथ बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा था। और तीसरा वहां पे इरानियन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। सो इन सारी चीजों को जब क्लोज होम उन्होंने देखा तो उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया अमेरिका ने। ऑल्दो इट इज नॉट जस्टिफाइड, लेकिन आई एम जस्ट trying to make the audience understand कि You're giving a reason behind it actually कि क्या what happened actually, you are giving a scenario कि वहाँ पर किस context में ये सब कुछ हुआ होगा, justified तो नहीं है किसी बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब यहाँ पे जो ममालिक होते हैं उनको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। इंटरनेशनल लॉ उसी का है जिसके पास ताकत है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसको वहां से लाके, देखें अब ये जो सारा उन्होंने वो सदर वाला किया, उठा के उसको लेके आए, उसको ये सारा ऑप्टिकल है, ये सारा मैसेज देना है। अगर वो चाहते तो ये ऑप्टिक्स इस तरीके से उठा के लाने की बजाय और भी बड़े रास्ते से क्या पीसफुली उसको लेके आ सकते थे अमेरिका, लेकिन इट वाज द मैसेज दैट वाज इंपॉर्टेंट कि हम इस वक्त बेशक हम हट रहे हैं मिडिल ईस्ट से, बेशक हम यूरोप से हट रहे हैं, बेशक हम यूक्रेन रशिया वॉर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली कह चुका है कि यूरोपियन कंट्रीज से कहो कि यूक्रेन का फैसला करें, अमेरिका का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो वहां से निकल के वो मैसेज दे रहे हैं कि लेकिन हम अपने जो इर्द गिर्द का जो हमारा क्लोज टू होम एरिया है, जो अमेरिकाज है, उनके अंदर हम फॉरेन मेडलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये वो मैसेज था जो वो देना चाह रहे हैं। वो मनरो डॉक्ट्राइन 1823 की, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री को जो है कॉलोनाइज नहीं करने की इजाजत दी जाएगी। सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव आई गेस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।